नमस्कार, आप देख रहे हैं बीइंग स्मार्ट फॉरएवर और मैं हूँ उदय। इस वीडियो में आप देखेंगे 12,438 यानी 12,438 फीट की ऊंचाई पे मनाली से लेह हाईवे पर एक गहरी ढलान पे फेंके गए प्लास्टिक के कचरे को मैं कैसे निकाल लाता हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अगर पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर भी करिए। 10 जुलाई 2019 सुबह 10 बजे हिमाचल स्टेट टूरिज़्म की बस में हमने मनाली से लेह की हमारी जर्नी स्टार्ट की और शाम होते होते रोहतांग के भयानक ढलान वाले रास्ते और थका देने वाले ट्रैफिक को पार करते हुए हमने केलांग के सरकारी होटल चंद्रभागा में नाइट स्टे किया। दूसरे दिन यानी 11 जुलाई को हमने हमारी लेह की जर्नी स्टार्ट की। थोड़ी ही देर यानी आधा पौना घंटा चलने के बाद एक लैंडस्लाइड की वजह से हमारी जर्नी रुक गई, इसलिए वहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए हम थोड़े इधर उधर घूमने लगे और एक जगह पे हमने देखा कि एक 200-300 फुट गहरी ढलान पे कुछ प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ है। इस समय मेरा अल्टीमीटर 12,438 फुट की ऊंचाई दिखा रहा था। इतनी खूबसूरत जगह पे ऐसा कचरा देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस खतरनाक ढलान से वो प्लास्टिक का कचरा निकालने का डिसाइड किया, और वो भी किसी रस्सी या और अन्य सहायता के बिना। ये प्लास्टिक का कचरा रास्ते से करीब 50-60 फीट नीचे की ओर पड़ा हुआ था। हालांकि ये ढलान कुल 200-300 फीट गहरी होगी, फिर भी मैंने ये जोखिम उठाने का फैसला किया और मैं चल पड़ा ये कचरा उठाने। लोगों को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि हमारे देश में बहुत कम जगह ऐसी बची है जो कुदरती रूप से सुंदर और स्वच्छ है। इन जगहों को वैसे ही स्वच्छ रखना हमारी जवाबदेही है, फिर भी हम लोग ऐसा प्लास्टिक का कचरा ऐसी जगहों पे फेंक देते हैं जहाँ से उसके उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब कचरा हम अपनी यात्रा के समय अपने साथ भी रख सकते हैं और आगे जाके लेह या कोई भी अगले आने वाले शहर की होटल में ये कचरा हम रख सकते हैं जहाँ से वो आसानी से डिकम्पोज हो सकता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। यहाँ के लोकल लोग इसका उपयोग करते ही नहीं है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि हम लोग ऐसा कचरा इधर उधर ना फेंक के अपने साथ ही रखें और जहाँ रुकने वाले हैं उस होटल में उसको डंप करें। महात्मा गांधी कहते थे, सैनिटाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस, यानी स्वच्छता आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए, जिस आदमी ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी हो, वो आदमी कह रहा है कि स्वच्छता आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने स्वच्छता को गांधीवादी जीवन जीने का अभिन्न अंग बनाया था। उनका सपना सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता का था। शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थ वातावरण के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। इसका असर सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर पड़ता है। उसका मानना था कि छोटी सी उम्र में सीखी गई आदतें किसी के व्यक्तित्व में समा जाती है, इसलिए हमें हमारे बच्चों को सबसे पहले स्वच्छता का महत्व समझाना चाहिए। ये वीडियो 2 एंगल से शूट किया गया है। मेरे पास GoPro का हीरो 7 ब्लैक था और मेरे दोस्त के पास मेरा सोनी का ZR मॉडल था।
ये पूरा वीडियो अनकट है, यानी कि इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं किया गया है। जैसा शूट किया था वैसा ही 2 एंगल में आपके सामने रखा हुआ है। इस साल यानी 2020-21 के बजट में सरकार ने स्वच्छता अभियान के लिए 12,300 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। पिछले साल यानी 2019-20 में ये रकम 12,644 करोड़ की थी, जबकि 2018-19 में सरकार ने 15,373 करोड़ रुपये स्वच्छता अभियान के पीछे खर्च किए। पिछले सालों में स्वच्छता अभियान के पीछे खर्च किए जाने वाली ये सबसे ज़्यादा रकम थी। अगर हमारी सरकार स्वच्छता के पीछे इतना सारा पैसा खर्च करती है तो हमारी भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना। हमें करना भी क्या है, बस एक कचरे को इधर उधर ना फेंक के अपने साथ ही लेके तो चलना है। इतना भी हम नहीं कर सकेंगे, हमें करना ही होगा। अगर नहीं किया तो इस खूबसूरत वादियों को हम कुछ ही समय में बदसूरत वादियों में बदल देंगे और फिर हम लोग घूमने कहाँ जाएंगे। इस चढ़ाई के बाद देखिए मेरे हाथ की हालत कैसी हो गई थी। अगर आपको स्वच्छता का मेरा ये काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल बीइंग स्मार्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।